आकर्षण और विकर्षण या घृणा मानव जीवन के साथ चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। कोई बिरला ही इससे मुक्त होता है। तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कोई व्यक्ति आकर्षण या घृणा के भाव से मुक्त होकर उन्मुक्त जीवन जी सकता है? प्रश्न काफी जटिल और सदियों से विवादास्पद रहा है, किंतु इसका बहुत ही सरल रास्ता बुद्ध ने दिया है। हम बुद्ध के सिद्धांत से इस उन्मुक्तता को प्राप्त कर सकते हैं जहां आकर्षण और घृणा के भाव सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आइए हम बुद्ध की बातों को जानें। जब सिद्धार्थ गृह त्याग कर देते हैं तब उनके राज्य में मातम की काफी स्थिति आ जाती है। राजा सुधोधन सिद्धार्थ को खोजने का काफी प्रयत्न करते हैं, किंतु सिद्धार्थ का कहीं अता पता नहीं चलता। अंत में थक हार कर राजा सुधोधन अपने मंत्री को यह काम सौंप देते हैं कि वह सिद्धार्थ का पता लगाए और उन्हें वापस लाए। मंत्री को जहां कुछ पता चलता है और वह सिद्धार्थ को खोजने चला जाता, किंतु सदैव असफलता ही हाथ लगती। एक बार पुनः सिद्धार्थ का पता मंत्री को चलता है तो वह जाता है, सिद्धार्थ राजकुमार चलिए। वह मंत्री सिद्धार्थ का पांव पकड़ लेता है। सिद्धार्थ राजकुमार चलिए, आपके राज्य में मातम चल रहा है। राजा सुधोधन, मां महामाया और राजवधू यशोधरा जीवित रूप में मृत सदृश हो गए हैं। सिद्धार्थ ने ध्यान से मंत्री की बातों को सुना और कहा कि हे मंत्री सुनो, मैं वापस लौटने को नहीं आया हूं, किंतु मैं आपको वचन देता हूं, जब मुझे मेरा वह जिसके लिए मैं आया हूं प्राप्त हो जाएगा तो मैं कपिलवस्तु अवश्य आऊंगा। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए यानी आत्मज्ञान मिल गया तो उन्होंने कपिलवस्तु की यात्रा की। जैसे ही बुद्ध के आगमन की सूचना मिली, राजा सुधोधन ने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को बुद्ध की अगवानी के लिए भेजा। जब बुद्ध आए तो एक अत्यंत ही रूपवती स्त्री राजनर्तकी आम्रपाली अपने बच्चे को लेकर बुद्ध से मिलने आई। बुद्ध को छोड़कर जितने भी लोग थे भिक्षुकों के साथ साथ अपलक रूप से आम्रपाली के रूप से सम्मोहित हो गए। आम्रपाली बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ी, किंतु बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आम्रपाली ने अपने बच्चे को भी बुद्ध के पैरों पर दंडवत करवाया और उसने कहा कि हे महात्मन, मेरा बच्चा भी आपका भिक्षुक बनना चाहता। आम्रपाली के जाने के बाद मंत्री ने बुद्ध से कहा, हे महात्मन, सारे लोग आम्रपाली के सम्मोहन में आ गए, किंतु आप अछूते रहे, ऐसा क्यों? बुद्ध ने इसका बहुत ही सरल जवाब दिया। आकर्षण या घृणा का भाव मानव मन की उपज है। अगर मानव आत्म केंद्रित हो जाए तो आकर्षण या घृणा के भाव से मुक्त हो जाता है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति के ज़्यादा निकट होंगे तो आप उसकी अच्छाई या बुराई से प्रतीत हो जाएंगे और तदनुसार आपके मन में भाव आएंगे। किंतु अगर आप आत्म केंद्रित रहेंगे तो किसी के प्रति आकर्षण या घृणा का भाव आपके मन में नहीं आएगा। अतः अगर इससे बचना है तो आत्म केंद्रित होकर अपने आप को जानें। आप सतत आत्मचिंतन का प्रयास करते रहें तो इन भावों से मुक्त होकर उन्मुक्त हो जाएंगे। बंधुओं, फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।